दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सबसे एक खास वार्ता करने के लिए, खास सुझाव देने के लिए, खास जानकारी देने के लिए। सबसे पहले, चूँकि आज प्रकाश पर्व दीपावली है, तो मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ आप सबको कि आज का ये पावन पर्व दीपोत्सव आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, ताकि आप न केवल अपनी खून पसीने की डूब चुकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को वापस पाने में सफल हों, अपितु अपने पावन पवित्र प्यारे भारतवर्ष देश को भी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल हो सकें। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी जो ठगी पीड़ित जमा करता हैं, उनका एक सुझाव रहता है, उनके मन में एक बात रहती है कि साहब केवल धन वापसी की बात करो, किसी को दंड दिलाना, किसी को जेल भिजवाना, ये बातें मत करो। केवल हमारा पैसा वापस होना चाहिए हमें, इससे मतलब है, इस बात से हमारा ताल्लुक है, हमारी पीड़ा ये है। तो दोस्तों, ये कहना किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का कि केवल उसे अपने धन की वापसी से मतलब है कि उसका पैसा वापस मिल जाए, बाकी किसी को दंड ना मिले, कोई जेल ना जाए, तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये बड़ी विरोधाभासी बात है दोस्तों। कोई भी ठग इतना शरीफ, निर्दोष या ईमानदार या देशभक्त नहीं होता जो बिना किसी दंड के आपका पैसा आपको वापस कर दे। चूंकि ठग सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध रूप से योजना बनाकर आपके साथ ठगी करते हैं। कोई भी ठग हो, कोई भी ठग कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा इंडिया, PACL, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, या जितनी भी हैं ये हेलो राइड, टॉप राइड वगैरह, स्ट्रीट हॉक्स वगैरह, इनमें से कोई भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी ईमानदार लोगों ने आरंभ नहीं की। वो ठग थे, बेईमान थे, और पूरे सुनियोजित तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए उन्होंने आपके साथ ठगी की। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं और उन्होंने वो भूल की है। वो भूल हमें नहीं करनी है। कौन सी भूल? कि लोगों ने ठगों को दंडित कराने की मांग नहीं की, ठगों को दंड नहीं दिलवाया, ठगों के खिलाफ नहीं लड़े। वो केवल और केवल अपने धन की वापसी की बात करते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सालों साल चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आत्महत्या करते रहे या मरते रहे, उनका पैसा वापस नहीं हुआ। बहुत सारे उदाहरण हैं। गोल्डन फॉरेस्ट का उदाहरण ले लो। जो ये PACL है, इसकी जो पुरानी कंपनी थी, वो PACL से भी पहले वाली एक ये चलाता था, क्या था, PGF लिमिटेड। उससे पुरानी कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट थी, मतलब जिसने फॉरेस्ट के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया पूरे देश भर में। उसके निवेशकों का पैसा, उसके पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा आज तक वापस नहीं हुआ। 18-19 साल लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी, आदेश दिया धन वापसी का, उसके बावजूद भी पैसा वापस नहीं हुआ लोगों का। सहारा इंडिया का मामला, सहारा पैरोल पे आ गया ये सुब्रत राय, और खुला घूम रहा है कई सालों से। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी पैरोल इसको मिली। लोगों ने इसको सजाए मौत की मांग नहीं की, इसको जेल भेजने की मांग नहीं की, इसलिए ये भी देश के 8 करोड़ लोगों की जमा पूंजी को हड़प गया, अब तक वापस नहीं की। 2012 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सेबी के आदेश धूल फांक रहे हैं। PACL में आप लोग बात करते हैं कि साहब 2016 में आया था, लेकिन नहीं, 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, मैं स्टडी कर रहा था धन वापसी का, और उससे पहले 2014 में सेबी धन वापसी का आदेश PACL को कर चुकी थी कि तमाम लोगों का पैसा वापस करो। और सेबी क्या है? सेबी हमारे देश की सबसे पावरफुल ऑटोनोमस बॉडी है आर्थिक अपराधों के संदर्भ में। उसका आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाता है, लेकिन सेबी के आदेशों को ठुकरा के वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठुकरा के भी उसने बहुत सारी रिट पिटीशंस फाइल करवा दी अलग अलग से, और
वो आदमी 2016 तक खुला घूमता रहा, निर्मल सिंह भग्गू और उसके सहयोगी, बहुत सारे तो आज भी घूम रहे हैं। और वो इसलिए हुआ चूंकि लोगों ने उसको दंडित कराने की मांग नहीं की। केवल 4 लोग उसमें जेल में हैं, पीएसीएल में। जबकि असली मालिक कौन था पीएसीएल का और पीजीएफ का, ये आज तक पता नहीं चला है। सीबीआई जांच हुई है, इसमें दर्जनों आदेश हैं सेबी के और सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो सब धूल में पड़े हैं, उनको लागू नहीं किया जा रहा। दोस्तों, पीएसीएल के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मर चुका है अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, ये इसके अलावा एक बहुत चौंकाने वाला नाम है उस समय के पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने भी 50 करोड़ रुपए पीएसीएल के खातों से ऑन रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था। पीएसीएल ने ऑन रिकॉर्ड दिया था, वो जांच में भी आया, लेकिन सुखबीर सिंह बादल को एक दिन की हवालात नहीं हुई, उनका नाम किसी एफआईआर तक में नहीं है। और बहुत सारे नाम हैं, अक्षय कुमार फिल्मी एक्टर, कई क्रिकेटर हैं, पूरी पंजाब 11 क्या है वो किंग वाली, उसको स्पॉन्सर ही ये करता था पीएसीएल वाला। एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बख्शी जो सीईओ हुआ करता था पीएसीएल का, उसकी आज तक उंगली तक नहीं पकड़ी सीबीआई ने, वो अरेस्ट नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग हैं जो अरेस्ट ही नहीं हुए, जिनका नाम ही कहीं एफआईआर में नहीं आया। पीड़ित जमाकर्ताओं ने इनको तो छोड़ो, निर्मल सिंह भग्गू को ही दंडित कराने की मांग नहीं की, और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, भुगतान तो बड़ी बात है। तो दोस्तों, जब तक आप इन दुष्टात्माओं को, शैतानों को, ठगों को दंडित कराने की बात नहीं करेंगे, इनको दंड दिलाने की मांग नहीं करेंगे, इनको फांसी देने की मांग नहीं करेंगे, तब तक आपके पैसे का भुगतान आपको सरलतापूर्वक नहीं होगा। हमारा सबसे पहला काम है कि कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। ठग खुली भी हवा में सांस लेगा तो वो बेईमान सिस्टम से मिलकर तिकड़म भिड़ाएगा, आपके पैसे को हड़पने का षड्यंत्र रचेगा और लगातार कानूनी खामियों का, संवैधानिक खामियों का फायदा उठाकर लगातार आपको भ्रमित करता रहेगा, अपनी सफाई देगा, देवता स्थापित करने का प्रयास करेगा अपने आप को। ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम की कण कण की हमको जानकारी है, सब कुछ है, हम भोग रहे हैं, देख रहे हैं दिन और रात। बाइक बोट टैक्सी स्कैम जब हुआ, हमने देश की सरकार से, पुलिस से, एजेंसी से सबसे मांग की कि तुरंत इन लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन नहीं किया और ठग देश छोड़कर भागने में कामयाब हुए विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग, सारा पैसा लेकर के। राशिद नसीम साइंस सिटी वाला देश छोड़कर भागने में सफल हो गया सरकार की लापरवाही, उदासीनता और मिलीभगत की वजह से। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने 50 लाख से ज्यादा 53 लाख लोगों के साथ ठगी की, अभी तक खुला घूम रहा है। 2020 में थाना वेलकम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई 651/2020 ठगी और धोखाधड़ी की, लेकिन आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जाकर के उसकी पीओ की प्रोसीडिंग शुरू की है दिल्ली पुलिस ने, जबकि उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। वो भाग जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? लाखों लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, कितने ही आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन पुलिस बेईमान सिस्टम के दबाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर ठगों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है। ब्लू फॉक्स मोशन वाला मनु प्रशांत विग खुला घूम रहा है, एफआईआर लॉन्च है 2020 फरवरी की 28/2020 ईओडब्ल्यू दिल्ली में, आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। स्ट्रीट हॉक्स का विष्णुकांत तिवारी खुला घूम रहा है, इसका हमारा वाहन का मृत्युंजय सिंह खुला घूम रहा है, टॉप राइड का अजीत सिंह खुला घूम रहा है। करम भूमि रियल एस्टेट कंपनी का जो मालिक है, चेयरमैन है डीपी सिंह, वो खुला घूम रहा है। केबीसीएल का कल्पतरु का जो कथित रूप से ये दिखाया जा रहा है कि वो कोविड में मर गया अप्रैल 2020 में, इसमें 21 में, लेकिन वो भी खुला घूम रहा है, वो मरा नहीं है, केवल वो एक पाखंड है, नाटक है। तो दोस्तों, आपको इस मानसिकता को चेंज करना है अपनी को। जब तक आप इन ठगों को सजाए मौत देने की मांग नहीं करोगे, इनको गिरफ्तार नहीं करवाओगे, इनको दंडित नहीं करवाओगे, इनकी खुली हवा में सांस लेना दूभर नहीं करोगे,
तब तक एजेंसीज के साथ मिली भगत करके ये आपका धन हड़पते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस जिसका भी चाहे लेस मात्र भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, संलिप्तता रही है, चाहे वो अरुण जेटली हो, राजनाथ सिंह हो, कोई जयकिशन राणा हो, कोई डीपी सिंह हो, कोई विजेंद्र सिंह हुड्डा हो, कोई नितिन गडकरी हो, कोई सुखबीर सिंह बादल हो, कोई वो अशोक गहलोत हो, कोई भूपेश बघेल हो, कोई राहुल गांधी हो, कोई नरेंद्र मोदी हो, कोई राजनाथ हो, कोई वो मायावती हो, अखिलेश हो, जो भी हो, किसी ने भी यदि किसी भी ठग को संरक्षण दिया है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी जेल जाने चाहिए, उनकी भी चल अचल संपत्ति सीज होनी चाहिए। तब जाकर के आप लोगों का पैसा सरलता से आपको वापस होगा और इन ठगों के मन में एक भय उत्पन्न होगा कानून का। अन्यथा ये ऐसे ही कानून के साथ, संविधान के साथ, न्यायपालिका के साथ, देश के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और आपको बारी बारी से ठगते रहेंगे। आप आत्महत्या करते रहेंगे, भागते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है दोस्तों जब ठगों को फांसी देने की मांग करनी है और जो काम पिछले कई दशकों से नहीं हुआ, आपकी मेहनत की डूबी हुई कमाई आपको वापस नहीं मिली, उसे अब इन मैक्सिमम अधिकतम 6 महीने के अंदर अंदर हमें वापस प्राप्त करना है। और वो तब होगी जब हम सब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जो ठगी पीड़ित जमा करता है देश के, वो पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करेंगे, इस पर अडिग रहेंगे, संकल्प लेंगे कि जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। और दूसरा संकल्प यही लेना है, नारा है, मांग है कि ठगों को फांसी दो। कोई भी ठग हो, चाहे वो सत्ता में बैठा है, विपक्ष में बैठा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, विदेश में जाके बैठ गया है या जेल के अंदर है, सबको, चाहे राशिद नसीम हो, अभय कुशवाहा हो, विजेंद्र सिंह हुड्डा हो, मितेश अग्रवाल हो, मनु प्रशांत विग हो या कोई और हो, सुखबीर सिंह बादल जैसे लोग, इन तमाम लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। चूंकि इन्होंने देश को ठगा है, देश के साथ धोखाधड़ी की है, देश की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, सत्ता में बैठकर अपने न्यायिक कर्तव्य की अवहेलना की है, इसलिए इनको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। चूंकि जिन पर देश की आस्था थी, देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति न्याय करेगा, लेकिन इन्होंने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, अपराधियों को, ठगों को बचाया, उन्हें संरक्षण दिया और आपकी मेहनत की कमाई को खुर्द-बुर्द किया। इसलिए दोस्तों मैं आप तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि 14 सितंबर 2021 को सुबह 11 बजे आप तमाम साथी जंतर मंतर आइए और इस पर एक विस्तृत रणनीति बनाकर हम जल्दी से जल्दी आपके डूबी हुई खून पसीने की मेहनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए एक विस्तृत और मजबूत कार्य योजना तैयार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।